अनम्यूट करके पूछिए ना। हेलो पवित्रा जी। जेड टाइप बिल ऑफ एंट्री हम लोग जून जुलाई अगस्त में फाइल किए थे ना। दिस इज बेसिक, एवरीवन नोज हाउ टू फाइल इंपोर्ट। आई मीन यू हैव नॉट फाइल एनी सिंगल जेड टाइप एज ऑफ नाउ सर? नो आई नो हिम, ही इज अ सीएचए और उन्होंने फाइल किया है। तो क्वेरी क्या है मैं यही पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीज है ना। तो अगर एक बार He's saying he'll join in one moment. उन्होंने या टाइप ओके, किया नो है प्रॉब्लम, चैट नो में। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हेलो हाँ पूछिए ना सर। सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी आइस गेट सिस्टम में एयर शिपमेंट एडवांस में फाइलिंग होती है, तो इसमें जो सी बी साइज मतलब बिल ऑफ एंट्री है इनबाउंड, वो एडवांस फाइलिंग होगी कि नहीं होगी विदाउट आईजीएम, प्रायर टू आईजीएम? ये एब्सोल्युटली होगा ना। आप यहाँ पे आके इसको प्रायर बी को क्लिक करो, यहाँ पे रीजन दे दो क्या है, सेव कर दो। नाउ आप मुझे एक चीज बताइए बिफोर आई मूव ऑन, इफ इट इज अ प्रायर बी, there is only one information you have in the IGM section. What is that information? आपके पास सिर्फ MAWB नंबर रहता है, करेक्ट? राइट राइट सर। और कुछ नहीं रहेगा, राइट? IGM सेक्शन में आइए, देखिए ये सारा फील्ड ऑप्शनल हो गया। IGM नंबर, IGM डेट, क्योंकि ये नहीं है आपके पास। यहाँ पे मास्टर BL नंबर डालो, सेव करो, अपलोड कर दो, बी नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब आपका जो वेसल वाला, जो एयरलाइंस वाले है, वो जब IGM फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली या तो इसके साथ मैच हो जाएगी। अगर ऑटोमेटिकली मैच नहीं हुआ, आप सिंपल क्या करना है आपको, सोचिए कि बी नंबर आ गया, ये वाला जॉब है 212938। अब अपडेट जॉब्स में जाएंगे, अपडेट जॉब्स में जाके यहाँ पे सोचिए मैंने बी नंबर अपडेट कर दिया, बी डेट अपडेट कर दिया, अभी मेरा IGM आ गया, ऑटोमेटिक मैच हो जाता है आइस गेट में। अगर नहीं हुआ, आप सिंपली प्रायर भी, आप इस क्लियरिंग ऑफिशियल हो तो आपको पता होगा, यहाँ पे अमेंड में क्लिक करो, ये आपको दिख रहा है अमेंड प्रायर भी, अमेंड प्रायर भी IGM। बस अमेंड प्रायर भी IGM करो, कंटिन्यू करो, यहाँ पे IGM का डिटेल्स डालो, फाइल जनरेट करके अपलोड कर दो, हो जाएगा मैपिंग, डन। ओके। और एडवांस बिल ऑफ एंट्री? एडवांस बिल ऑफ एंट्री में क्या नहीं रहता सर, ये बताइए आप मुझे। उसमें सब कुछ रहता है, सिर्फ एक चीज नहीं रहता, वो है इनवर्ट डेट, करेक्ट? यस यस, विदाउट इनवर्ट डेट हम फाइल कर सकते हैं बिल ऑफ एंट्री? यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो सर इसका आप ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसका आप हमको क्वेश्चन आंसर सेशन का मैनुअल डाटा शीट हमको दे सकते हैं, सो दैट आई कैन स्टॉक इन्फॉर्म टू आवर स्टेक होल्डर? Yeah, Jimmy, what he's asking now, once the session is over now, you do a recording of it first and make a minutes of the meeting and send across everybody who has joined the meeting ना, सबको minutes of the meeting send कर दो। ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है and I will share the link. Okay. Yeah, fine. So once, हाँ बोलिए। और दूसरा चीज क्वेश्चन था मेरे पास सर, जैसे कि हम लोग DTA प्रोक्योरमेंट करते हैं इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सपोर्ट अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ओके, हाँ ड्यूटी ड्रॉबैक है सर, हम बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो अभी हम आइस गेट में कर रहे हैं सर, तो वो तो फाइलिंग वाली सब कुछ सक्सेसफुली हो रहा है, बट उसमें क्रेडिट नहीं, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक इंसेंटिव एक्सपोर्टर को मिल नहीं रहा है, तो वो ये चीज इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा तुरंत या फिर क्या है? सर आप मुझे बताइए, आप जो ड्यूटी आपके पास कोई जॉब नंबर है, मुझे दे सकते हो? फिलहाल तो सर एक्चुअल मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में आपको फोन कर सकता हूँ। सर एक जॉब नंबर देंगे ना, फिर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। ओके, तो इसके लिए मैं आपसे मतलब इस कॉल के बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ सर। बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज समझिए सर, ये जो ड्रॉबैक इंसेंटिव की बात आप कर रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी, आई थिंक मुंद्रा में एक कंपनी है डॉर्फ केटल बोल के। ओके आई सेंट द एंटायर डिटेल्स टू डॉर्फ केटल टीम।
सर वो तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, राइट ना? हाँ 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 हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है मैं दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ सर। मेरी वेयरहाउसिंग यूनिट है, मैं होने इंडियन दीजिए सर, एक्सपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉबैक डिसबर्समेंट का प्रोसेस सेम है फॉर ऑल। अभी मैं आपके सवाल पे आता हूं, आपने बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया, आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट का नंबर आ गया, असेसमेंट ओके हो गया, माल घुस ओके गया अंदर, ऑल डन, करेक्ट, पेमेंट भी हो गया। राइट सर। अभी यस आपको सर। इंसेंटिव मिलना है, करेक्ट, हाँ। ड्रॉबैक इंसेंटिव। ड्रॉबैक यस सर। इंसेंटिव कैसे मिलता है, ये आपके हाथ पे नहीं, ये कस्टम्स को करना पड़ेगा। कैसे करेगा कस्टम्स, आप ये इसका तस्वीर ले लो, ये मेरे इसका इस पेज का तस्वीर ले लीजिए आप। ओके सर, मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले डीबी के अंडरस्कोर एसयूपी बोल के कस्टम्स के पास रोल आता है। ओके इस रोल पे वो लॉगिन करेगा। ओके इस रोल पे लॉगिन करके वो ड्रॉबैक को प्रोसेस करेगा, शिपिंग बिल नंबर सिलेक्ट करके। ओके एक बार ये हो जाए, फिर ऑफिसर के पास एक ऑप्शन है डीबी के अंडरस्कोर एसी रोल, ये एसओ करता है, ओके वहां से फिर वो उसको प्रोसेस करेगा। ओके, थैंक यू एक सो बार मच सर, ये एसी रोल बहुत। से प्रोसेस हो गया ना, हाँ हाँ। अब एक ही चीज बचता है कि स्क्रोल जनरेट करो। ओके स्क्रोल जनरेट किससे होता है, सीएल के रोल से। ओके सर। एक बार स्क्रोल जनरेट हो जाएगा, फिर जनरेट स्क्रोल फ्रॉम डीबी के एसी रोल, अगेन डीबी के एसी रोल, ओके सर। और फिर प्रिंट करेगा ओके। डीबी के एसी रोल से। ये फॉलो करेगा ना, हाँ इंस्टेंटली हाँ। इंसेंटिव अकाउंट पे आपका ड्रॉबैक का इंसेंटिव आ जाएगा। आपका तो आइस इसमें गेट से में कोई दो टाइम बैंक पीरियड होता है? है, एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, एक इंसेंटिव अकाउंट, करेक्ट। यस 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 सर। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको मिलेगा ड्रॉबैक, तो और ये इसमें सर कस्टम्स कोई मतलब करेगी। टाइमिंग शेड्यूल है क्या? मतलब जैसे आज हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया तो ये एडवांस क्रेडिट होता है या इट विल टेक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ? एक बार जनरेट स्क्रोल हो जाएगा ना, तुरंत क्रेडिट हो हाँ। जाएगा। ओके, नोटेड सर, नोटेड, थैंक यू सो मच। पर ये जो काम है ना, हाँ ये ऑफिसर का काम है। लेकिन दुख की हाँ बात हाँ। ये है कि ऑफिसर लोगों को किसी ने बताया ही नहीं है कि कौन से रोल में जाके कैसे करना पड़ता है। ओके तो ओके ये मेरे जोन में ना, ये अभी तक का जितना भी ड्रॉबैक है हमने सारा क्लियर कर दिया। इनफैक्ट हमने रोटेपी दिसंबर तक क्लियर कर दिया है, ऑल ईजीएम क्लोज करके। रोड आई टेप भी वर्क विद मिलता है सर कस्टम, क्या? सो आई नो ऑल रोड द टेप रोल। का भी होता है क्या? सॉरी। हाँ बिल्कुल, अगर आपने 5 फरवरी से रॉड टेप बंद हुआ है, आप चाहो हाँ, तो 5 फरवरी तक अगर आपने रॉड टेप डाला एक्सपोर्ट में, आपको सारा मिलेगा रॉड टेप, अगर आपका ईजीएम क्लोज है तो। तो उसका प्रोसेस क्या है सर? उसका भी प्रोसेस है, रॉड टेप स्कूल जनरेट होता है ना। तो आइडिया नहीं है कुछ, आपके पास कुछ ऐसा प्रोसेस वगैरह है? हम तो सर ऑफिसर के पास स्क्रोल जाते हैं स्क्रोल तो वो तो जनरेट वही बोल रहे हैं। सर 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 एक स्क्रोल काम जनरेट कीजिए, ही मैं नहीं हो बोलूंगा, रहा है। जिमी जिमी एक काम करो, जब नेक्स्ट टाइम आप कॉल रखोगे ना, आप भानु सर के साथ बात करो, मैं भी बात कर लेता हूँ, एक दो कस्टम ऑफिसर को भी यहाँ पे ले लेते हैं ना कॉल में, उनको दिखा देंगे कैसे करना पड़ता है रॉड टेप जनरेशन, यस यस, ड्रॉबैक दैट इज जनरेशन। द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। या जिमी आप हो नोट जाएगा। करो, हाँ, नेक्स्ट वीक ही कॉल रखो। मैं भानु सर के साथ अभी बात कर लेता हूँ, दो ऑफिसर को ले लेते हैं कॉल में। Yes, yes, हाँ, yes, क्योंकि sure. अभी तक तो हमको कुछ मिला नहीं है, और जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं ये तो अभी तक प्रोसेस चालू ही नहीं हुआ है। यस नहीं सर, नहीं सेम सर, गलत है, गलत है, गलत है सर, गलत है सर, नहीं नहीं गलत है। नहीं सर मैं सर आपको सर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने अपने श्रीरूप जोन जी, में ना सर, ये रॉड टेप स्कूल जनरेट करके रॉड टेप डिसबर्स में कम से कम कितना बताए, कम से कम 12-15 करोड़ का रॉड टेप तो निकल चुका है अभी तक मेरे यहाँ से। मैंने खुद किया है अपने हाथ से जनरेट सर। सर, वो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आइस गेट सिस्टम से जो फाइलिंग हुई उसकी बात कर रहे हैं। यस। क्योंकि जब से आइस गेट रोल आउट हुआ है अभी तक ड्रॉबैक रोड टेप मिला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मिला नहीं है, बिकॉज आपका कस्टम ऑफिसर को शायद पता नहीं है कैसे करना पड़ता है। नहीं सर श्रीरूप जी, वो स्क्रोल हाँ जनरेट नहीं होता है, स्क्रोल है ना वही जनरेट नहीं होता है, नहीं, आप मैं बोले बताता स्क्रोल। हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ स्क्रोल कैसे जनरेट करना है। अभी आप रुको, मैं बताता हूँ, मैं आपको पहले स्क्रोल दिखाता हूँ कैसे दिखता है, रुकिए। और स्क्रोल जनरेट होने का जो रूल है वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। प्रदीप, देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है।
ये आप सबको अभी तक रॉड टेप मिलना चाहिए, लाखों का रॉड टेप पेंडिंग कैसे रह सकता है? ये देखिए अभी ऐसा तक दिखता नहीं है मिला सर, है, वही तो क्वेश्चन सर हो गया मैं है सारे दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो, ये फलता का है, ये मेरे जोन का है, ये हमने पता है कब किया था, ये देखिए अक्टूबर का किया है, जुलाई तो हो चुका है, ये हमने अक्टूबर का निकाला था, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर कंप्लीट करके हम अक्टूबर का भी निकाले थे। ये देखिए एसबी नंबर है, एसबी डेट है, ये स्क्रॉल अमाउंट है, इतना सारा मिला है आदमी को रॉड टेप का बेनिफिट। तो लेकिन सर इधर ऑफिसर लोग को हमको बताना चाहिए ना ये कैसे मूवमेंट हाँ, होगा, मैं हम तो। बताता हूँ कैसे होता है। आप देखो और ये अगर 4 नंबर वाला पढ़ रहे हो आप, 4 नंबर वाला, हाँ जी सर। एक शिपिंग बिल में इसका रॉड टेप मिला नहीं था। कैश क्यों नहीं मिला था? एरर कोड आया था 4। मेरे हिसाब से आपके वहां पे सबको 4 नंबर एरर के लिए नहीं आ रहा है। 4 का मतलब पता है क्या है? क्या? गेटवे आईजीएम नॉट फाइल्ड, मतलब एक्सपोर्ट ओके, होने के बाद रोटेशन नंबर वगैरह आता है ना, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट। जी जी जी। अपने क्लियरिंग ऑफिशियल से पूछिए कि एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन पार्टी ने ईजीएम फाइल किया कि नहीं किया, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया कि नहीं किया। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सपोर्ट में वो भी करना पड़ता है। नहीं, बिल ऑफ एक्सपोर्ट में रॉड टेप नहीं आता सर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट अलग चीज है। रॉड टेप होता है जब आपका एक्सपोर्ट जियोग्राफिकल टेरिटोरी ऑफ द कंट्री के बाहर माल भेजते हो। सर ये तो आइस गेट जब से चालू हुआ ना तब तो हर एक पार्टी को, कस्टम को, सर हर जगह पे यूनिट को ही परेशान होना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई। अभी आइस गेट पे वो नहीं हुआ तो भी उसके लिए परेशान हमको जाना पड़ता मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। आपके पास सोचिए कि आपने जुलाई से अभी तक आपने टोटल 300 एक्सपोर्ट किया है, पकड़ के है। चलो। यस सर। आप देखो कि सबका ईजीएम क्लोज हुआ। आप मुझे आपका एक शिपिंग बिल नंबर बताइए तो, दिसंबर अक्टूबर कहीं से भी एक शिपिंग बिल नंबर बताइए, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कहां से दिखता है। एक मिनट सर, यस बता देता हूँ। थोड़ा 2-3 महीना पुराना बताइए, हाँ सर। क्योंकि ईजीएम क्लोज नहीं करेंगे ना तो रॉड टेप नहीं आएगा, लेकिन अगर ईजीएम हो गया तो आपको इमीडिएटली ये सारा पैसा मिलना चाहिए। और इस एक अच्छी चीज है कि ये हाँ रॉड सर। टेप का जो अमाउंट है ना, डीटीएस सेल का जो ड्यूटी पे करना पड़ता है ना, आप चाहो तो बीसीडी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। हाँ ड्यूटी पेमेंट तो चलो अभी होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो तो कस्टमर खुद पे करता है। नहीं देखिए, ऐसे बहुत छोटे छोटे कंपनीज है जो बोलते हैं ड्यूटी एसईजेडी पे कर देता है उसके बिहाफ में, ऐसा है, मुझे पता है सर। आप मुझे बताइए, एक शिपिंग बिल बताइए। शिपिंग बिल नंबर 235810। एक सेकेंड, कहां से हुआ है, कांडला एसीगेट, लोकेशन कांडला बताइए। एसीगेट, कांडला एसीगेट। ये नहीं है सर। सर अगर आप क्वेश्चन थोड़ा म्यूट करेंगे जिमी, इनको कोई बात कर रहे हैं। हाँ, शिपिंग बिल नंबर बोलिए सर। 235810। डेट क्या है 11 सर? जुलाई, 11 जुलाई। इसमें रॉड टेप था? हाँ सर। जिमी थोड़ा म्यूट कीजिए ना। ये आपकी शिपिंग बिल है? यस सर। सीएच नंबर ये आपने किया है, बराबर किया है। ईजीएम स्टेटस ये देखिए, ईजीएम नंबर नहीं गिरा अभी तक। तो लेकिन सर ये कौन करेगा? शिपमेंट एक्सपोर्ट हो गया तो ईजीएम ये नंबर तो आ जाना करेगा चाहिए जो ना। पार्टी आपका, देखिए मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। हाँ शिपिंग सर। बिल करने के बाद आपको क्या करते हो, वेसल पे चढ़ जाता है, उसके बाद हाँ सर। आपके पास उसका एडब्ल्यूबी नंबर वगैरह आता है, करेक्ट? हाँ। तो उसके बाद जब ये एक्सपोर्ट एक्चुअली हो गया तो जो जहाज कंपनी लेके गया ना आपका सामान, तो हाँ ये उनका काम है आइस गेट में जाके ये अपडेट करना। तो और ये वही आपका तो जो नहीं सीएचओ नहीं, ऑफिशियल है उनको बोलना पड़ेगा कि करो। वही तो प्रॉब्लम है सर, हर एक एजेंसी को हमको ही परेशान होके वो मगजमारी करना पड़ता है आपको कि भाई परेशान होने ये की करो जरूरत वो। नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, जो क्लियरिंग ऑफिशियल है ना, आप क्लियरिंग। एक बार अपना पूरा शिपिंग बिल का नंबर लेके लिस्ट करके जो आपका सीएचए है उनको भेज दीजिए। उनको पता है कौन से जहाज कंपनी लेके गया है, क्योंकि अगर आप चाहोगे भी तो आप ये अपडेट नहीं कर सकते, इसका एक्सेस सिर्फ उनके पास है। हाँ तो वही ना, इसके लिए तो शिपिंग लाइन वाले के पास भी जाना पड़ेगा ना सर, ये इतना आप लंबा क्यों प्रोसेस होगा। जाओगे, आपका क्लियरिंग ऑफिशियल जाएगा ना। अरे क्लियरिंग ऑफिसर उसके भी तो फॉलो अप करके काम करना पड़ेगा ना सर। सर हमने अपने जोन में किया है सर।
अगर मेरा एक चीज कहना, अगर हम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? आप देखो इस पार्टी का जुलाई में इतना सारा शिपिंग बिल था, ये सारा ईजीएम क्लोज हुआ है, करवाया बैठ बैठ के एक एक का, और इनको देखो इतना पैसा मिला है। तो मैं वही बोल रहा हूं, आप एक लिस्ट बनाओ और क्लियरिंग ऑफिशियल को क्लियरली लिखिए कि सर हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, पैसा भी मिल गया है, लेकिन प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट तो क्लोज करो। वो आप जब तक क्लोज नहीं करोगे मुझे रॉटेप बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बार आपका ईजीएम नंबर आ जाएगा ना, फिर आप मुझे कॉल हेलो, करना, शिरूप मैं सर। देखो आपका रॉटेप स्कूल जनरेट करता हूँ। हेलो शिरूप सर। और हाँ सर हाँ बोलिए जिमी। हेलो शिरूप सर। हेलो। हाँ बोलिए ना। सर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारे पीओ सर है सचिन सर, उनसे बात किया है, तो उन्होंने बोला है कि वो सेशन ज्वाइन कर रहे हैं 5 मिनट में, तो ही कैन अंडरस्टैंड कैसे होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे जिमी, somebody speaking, I think it's very disturbing। आप थोड़ा उनको बोलिए ना कि अगर म्यूट करे तो, बिकॉज लोगों को सुनने में दिक्कत हो रहा है। यस प्लीज, जिनका भी जो नहीं बोल रहे उनका प्लीज आप माइक आप म्यूट कर दीजिए प्लीज, सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं हो, बाकी सब लोग सही से सुन सके। और सर ड्रॉबैक में, ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए जब बिल ऑफ एक्सपोर्ट में हम करते हैं तो उसके लिए भी ऐसा कुछ कंडीशन है कि ईजीएम क्लोज करना पड़ेगा या कुछ क्लोज करना पड़ेगा? नहीं, एक बार ईबीआरसी निकल जाएगा ना बैंक से, हाँ सर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में ईजीएम कहाँ से आएगा सर? नहीं, जैसे मतलब अब अभी क्या नहीं, आइस गेट में कोई उसमें एक ही कंडीशन है कि ईबीआरसी निकल गया बैंक से, मतलब पेमेंट चला गया पार्टी को, बस ड्रॉबैक निकल सकता है, और कुछ नहीं है। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा कि बीआरसी मिल मतलब निकल गया? सप्लायर को पेमेंट किया कि नहीं किया वो तो पता है ना आपको। हाँ, वो सप्लायर को, अच्छा सप्लायर के एंड भी पता चल जाएगा। ओके, तो पेमेंट जब मिलता है ना, ईबीआरसी ऑटोमेटिक जनरेट होता है बैंक से। ओके, तो एक बार पेमेंट जनरेट हो गया मतलब यू आर गुड टू गो फॉर ड्रॉबैक क्लेम। तो उसके लिए कोई फिर आइस गेट में हमको कहीं कुछ अपलोड करना पड़ता है या कुछ हो कुछ जाता नहीं है? करना पड़ता है, आपका एक बार पेमेंट हो गया सप्लायर को पेमेंट चला गया, आपके बैंक से डेबिट हो गया, मतलब ईबीआरसी निकल गया। एक बार ईबीआरसी निकल गया, सीधे जाइए कस्टम ऑफिसर के पास। कस्टम ऑफिसर के पास जाके उनको बोलिए 1 सेकंड कि ये फॉलो करे, ये रूल फॉलो करे, आपका ड्रॉबैक आ जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके हेलो। हाँ पूछिए सर। हाँ सर, अभी एक यूयू टू एसीजेड हमको मटेरियल लाना था। ईओयू टू एसीजेड, यस, तो उसके अंदर एक सीटीएच कोड कुछ होते हैं 28, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 28, 29, 32, 38 एंड 39। ओके। तो इसमें जब अपने ये फाइल करते हैं तो उसके अंदर क्वेरी ऑटोमेटिक जनरेट होती है सिस्टम से। क्या? वो एक्चुअली जिम्मी जी को हमने शेयर किया हुआ था। नहीं सर, 28, 38, 32, 38, 39 इट फॉल्स अंडर केमिकल कैटेगरीज। यस, तो अगर उसके बिल ऑफ एंट्री है तो उसके लिए आपको एडिशनल क्वालिफायर देनी पड़ती है। यस यस, लेकिन तो अगर ईओयू टू एसीजेड है, इट फॉल्स अंडर बिल ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे ये सब की जरूरत नहीं यस, है। नहीं तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम ये क्वेरी रेज कर रहा है। कस्टम वाला ने भी हमको ये क्वेरी बताया कि इसके अगेंस्ट में रिप्लाई दीजिए हम। क्या क्वेरी है? क्वेरी है कि the time of filing import declaration itself, the declaration of IUPAC name and case number of the constituent chemical for import under the chapter 28 to 39 custom made. These additional qualifiers shall be mandatory for import under the said chapter for all bills of bill of entry. एग्रीड, ये सब मुझे पता है। आप मुझे बताओ, ईओयू टू एसीजेड जब आ रहा है, ठीक है, सो हु इज द सप्लायर? सप्लायर हमारा कंपनी है, दूसरा ही है। आप हो इंपोर्टर, करेक्ट? यस, क्या आप इंपोर्ट फाइल कर रहे हो? बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर रहे हैं सर। नहीं, आप मुझे बताओ, आप इंपोर्ट तो फाइल नहीं कर रहे हो ना? सॉरी, आप इंपोर्ट फाइल नहीं कर रहे हो ना? नहीं, जस्ट हम आप फाइल बिल कर ऑफ रहे हैं। एक्सपोर्ट फाइल कर रहे हो, क्यों? यस यस बिकॉज इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्सपोर्टर। यू यस आर फाइलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर, करेक्ट? यस। तो कस्टम आपको क्वेरी नहीं दे सकती। जिमी, ये सचिन सर जो भी बोल रहे हो ना, वो आज ज्वाइन किया क्या? मैं उनको समझा देता हूँ कि ये क्वेरी होती ही नहीं है। ये अगर आप इंपोर्ट फाइल कर रहे हो उस केस में आता है। फॉर बिल ऑफ एक्सपोर्ट देयर इज नो नीड। ओके,
मेरे पास इसका आइस गेट का एडवाइजरी भी है, मैं खोल के दिखा देता हूँ, रुकिए। जी सर। ये ऑफिसर को पता होना चाहिए, ये सब ऐसे क्वेरी थोड़ी दे सकते हैं क्या? यस आप सर, हम इंपोर्ट थोड़ी फाइल कर रहे हो क्या आप? ये तो ये देखिए, पढ़िए सर, पब्लिक नोटिस 95 सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस यस सर। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इन केस ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री लिखा है ना, यस यस। केमिकल कैटेगरी में ये सब देना पड़ेगा। ओके, एंड बिलो और आज फैक्चर के में। डेट पे अगर आप डीटीएसएल या फिर एसीजेड टू ईओयू जब होता है ना, तब आपको देना पड़ता है, करेक्ट? यस। शिपिंग बिल में कभी नहीं आता ये सब। किसने बोला है शिपिंग बिल में आता है? एक्चुअली उन्होंने क्वेरी रेज किया था और अरे उन्होंने क्वेरी रेस किया था, अब कौन से ऑफिसर है? उनको समझना चाहिए ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर बिल ऑफ एंट्री ओनली, नॉट फॉर ओके। शिपिंग बिल। तो सर आप ये मतलब जो आपके पास एडवाइजरी है उसका खाली फ्रंट पेज मुझे दीजिए, मैं फोटो खींच लेता हूँ उसका, ये मैं फ्रंट पेज डाउनलोड का कर क्या? लूँगा। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। जी सर। ओके। ओके सर। शिव सर, और इस सचिन एडवाइजरी सचिन के सिंह सर बेसिस पे ज्वाइन ना, कर रहे हैं। आज के डेट पे भी अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे ना, तो हम्म। ऑटोमेटिकली एडिशनल क्वालिफायर आ जाता है, हमने ऑटोमेट करके रखा है सिस्टम में। लेकिन एक्सपोर्ट में ये नहीं आता, कभी नहीं आता यस यस। एक्सपोर्ट में। ओके, एंड सेकेंड थिंग सर, अगर हमें हमारा स्क्रैप रिमूवल कर रहे हैं लेकिन वो हमारा फिक्स असेट है, मतलब मशीनरीज है, तो उस केस में बिलो ऑफ एंट्री एम टाइप फाइल करने पड़ेगा। एम टाइप फाइल करना पड़ेगा, करेक्ट? यू आर अ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, करेक्ट? यस। आप कोई तो दूसरे एप्लीकेशन में काम करते हो, मुझे लगता है आईमेक्स यूज नहीं करते, बट एनीवे आई कैन हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। ना सर, हम आईमैक्स यूज कर रहे हैं। आईमेक्स में काम करते हैं? जी सर। ओके ओके। हाँ, आप एम टाइप फाइल करो, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सर। आप मशीनरी जो परचेस किए हो, हम्म। वो ड्यूटी देके किए हो या विदाउट ड्यूटी किए हो? नहीं, विदाउट विदाउट ड्यूटी सर। विदाउट ड्यूटी। नाउ यू आर सेलिंग इट ऑन अ डेप्रिशिएबल वैल्यू, करेक्ट? यस यस यस। हाँ, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू पे अगर आप करते हो तो आप बीसीटी पे करना पड़ेगा। यस यस सर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यही है कि जस्ट हमको ये पूछना था कि बिलो ऑफ एंट्री एम टाइप फाइल होगा एंड कस्टम ड्यूटी और हाई जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, राइट? उस टाइम पे हमको खाली बॉन्ड डिटेल नहीं डालना है, तो ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेगा, राइट? बॉन्ड डिटेल्स नहीं डालना है सर, बिकॉज इट इज ओके पेइंग पेबल ना। ओके ओके सर। लेकिन एंड यहाँ पे हाँ एक सर। चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंपोर्ट हुई थी, हम्म। ये इंपोर्ट आपने एसीजेड ऑनलाइन में किया था, करेक्ट? यस यस। और आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या ट्रेडिंग यूनिट हो? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। अब एम टाइप किस लिए पता है फाइल करना है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो। ओके, राइट। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग यूनिट हो और इंपोर्ट हुई है आइस गेट पे, तो यस। टी टाइप फाइल करना है। और अगर आप ट्रेडिंग यूनिट हो लेकिन इंपोर्ट हुई है एसीजेड ऑनलाइन में, तो आपको हाँ। एस टाइप बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, एस टाइप। ओके ओके। एंड सर, एक लास्ट टाइम आपने बताया था एक बार कि हमको जो भी बॉन्ड डिटेल कितना यूटिलाइज हुआ है वो सब आपने एक प्रोसेस लिखाई थी, जरा बता पाएंगे वापस? एसओ से निकलता है ना सर वो? एसओ से निकलता है, एसपीएल रोल से, एपीआर रोल से भी निकलता है। बेसिकली बिल ऑफ एंट्री में बॉन्ड 2 बार डेबिट 2 बार क्रेडिट होता है, शिपिंग बिल में 1 बार डेबिट 1 बार क्रेडिट होता है। ओके। नाउ आपको यहाँ पे एक ट्रिक है जो समझना पड़ेगा। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हुआ ना, तो आपका बॉन्ड वैल्यू कम हो जाएगा। यस यस। बॉन्ड वैल्यू कम हो जाएगा तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगा। ओके। बॉन्ड बढ़ाने बोलेंगे ऑफिसर, आपको बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं। यस अल्टीमेटली यस आपका लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, नेट फॉरेन एक्सचेंज नेगेटिव में चला जाएगा। यस यस, सो बिल्कुल सर। बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट हो गया, मतलब बॉन्ड डेबिट हुआ। ओके पोर्ट से ट्रांसशिपमेंट मिला, बॉन्ड फिर से डेबिट हुआ। ओके। उसके बाद जब ऑफिसर गुड्स रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जब एसीजेड में गुड्स आता है, तो बॉन्ड ऑटोमेटिक क्रेडिट होता है। ओके। उसके बाद आउट ऑफ चार्ज के बाद भी क्रेडिट होता है, वो मैनुअल करना पड़ता है। वो मैन्युअल है। ओके सर। वो जो आप इंपोर्ट किए हो उसका आपके पास एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, आप एक्सपोर्ट कर दिए, ऑफिसर के पास जाइए और उनको बोलिए कि सर ये है मेरा इंपोर्ट हुआ था, इसका एक्सपोर्ट भी हो चुका है या फिर हो जाएगा, आप इसको क्रेडिट करो। ओके, जो हेलो लास्ट शिरूप वाला है सर। वो मैन्युअल एक हेलो करना पड़ेगा, सेकेंड, राइट? शिरूप सर, एक हेलो। सेकेंड, हाँ बोलिए ना।
लास्ट वाला सिर्फ मैनुअल सर करवाना पड़ेगा हमारे भाई। जो कागज से एक प्रिवेंटिव सेकंड ऑफिसर जिमी सर जिमी ने ज्वाइन जिमी कर दिया है। मैं ऑलरेडी सर के साथ बात कर रहा हूँ, एक बार ये खत्म कर लूँ फिर मैं सुनता हूँ आपका। हाँ बोलिए सर, लास्ट टाइम। ठीक है सर, लास्ट वाला मैनुअल करवाना रहेगा, वो हमको वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ ऑफिसर के पास जाके बोलना पड़ेगा कि सर ये इसका 2 बार डेबिट हुआ है, क्रेडिट एक ही बार हुआ है, तो मेरा पैसा फंसा हुआ है बॉन्ड का, तो ओके, इसका और काम इसका मेरा हो गया, आप इसको मैनुअली क्रेडिट करो, तो वो मैनुअली करेगा ऑफिसर। एंड वो कहाँ से उनका कुछ मैनुअल में जाके कहाँ से मिलेगा उनको? साई, द लास्ट टाइम क्रेडिट व्हिच रोल दे नीड टू डू? No, total bond detail that you have already guided in last meeting, but we have not. सर Yes, बॉन्ड डिटेल्स एपीआर रोल या एसीएल रोल में जाइए, उनको बोलिए APR role. बॉन्ड डिटेल्स में जाए, आपका वेयर हाउस से खोले और डंप निकाले, उससे आपको मिल जाएगा। ओके सर, समझ गए। हाँ जिमी बोलो, प्लीज बोलो। सर हमारे जो कागज से प्रिवेंटिव ऑफिसर सर है सचिन हाँ। सर, उन्होंने ज्वाइन किया है सेशन। ओके, हाँ हेलो सर। हेलो यस सर यहाँ पे ना जी। फ्रेट की ना कुछ सवाल है कि उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है ड्रॉबैक की, और रॉड टेप नहीं मिल रही है। रॉड टेप तो सर अपना जो है ना 5 फरवरी से आइस गेट ने ही बंद बंद कर दिया दिया, है। आई नो, बट वो जुलाई से फरवरी जी। तक का भी नहीं मिला है, पीपल आर सेइंग लाइक दैट। नहीं सितंबर तक का समथिंग प्रोसेस हो गया है, आगे का प्रोसेस जो है वो भी 3-4 महीने का वो पेंडिंग है, और रोल्स वगैरह वट एवर इज नीडेड फॉर दैट इज ऑलरेडी असाइंड टू अस एंड दैट कैन बी प्रोसेस्ड फ्रॉम आवर साइड। Oh, great. But sir, I mean, Jimmy, who was there? He was telling कि rod tape did not received. हेलो सर, कोई है जिनको रॉड टेप नहीं मिला है, आप जो बोल रहे थे? यस मैं नहीं बोला था सर, कान्हा एसजेड से। हाँ आप बात कीजिए सर है हमारे साथ। जी सर हाँ जी, सचिन इसमें सर क्या है ना, उनको पूछिए ना क्या प्रॉब्लम है। नहीं अभी किस तक यूनिट का से है रोड सर? टेप का। हाँ किस यूनिट से सर? वोकोटेक पॉलीमर कान्हा लिमिटेड। यस हाँ बोलिए। तो नहीं सर, उसके लिए सर प्रोसेस क्या है? हमारे पास तो प्रोसेस ही नहीं है, उसका प्रोसेस कैसे मूवमेंट करना है? नहीं, अभी नए अप्लाई करने की बात कर रहे हैं कि पुराने वाले की बात, डिस्बर्सल की बात कर रहे हैं? नहीं, जो जुलाई से लेके फरवरी तक मिलने वाला है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, तो वो प्रोसेस हमारे एंड पे है ना प्रोसेस करने के लिए। आपका प्रोसेस अभी तक एक भी नहीं हुआ है, जुलाई से लेके फरवरी तक में किसी मंथ का भी प्रोसेस नहीं हुआ है आपका, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक बार आप ना अपने ये डीसी कस्टम्स आपको एक लेटर जो है इस पे दे दो आप, ठीक है? मैं अपना मंडे को पिक करता हूँ ये चीज, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है जी सचिन और सर, कोई मुझे प्रॉब्लम बस यहाँ होगा पे तो एक ही चीज बोलना है आपको कि आप ना यस तभी डिसबर्स कर पाओगे जब ना इनकी ईजीएम क्लोज होगी, ओके क्योंकि अगर ईजीएम नहीं क्लोज हुआ ना तो आपको ना 04 का एरर देगा सिस्टम, आइसगेट सिस्टम, क्योंकि प्रूफ ईजीएम ऑफ अगर एक्सपोर्ट के बिना नहीं ना होगा सर आइसगेट तो कौन सिस्टम सा? आपको अलाउ नहीं करेगा रॉड टेप स्क्रोल जनरेट करने के लिए। ओके ईजीएम क्लोज होगा तभी। और सर ईजीएम क्लोज अपना कहाँ से होता है ये फिर? ये तो सर जो यूनिट का जो वेसल वाला एक्सपोर्ट किया ना उनको करना पड़ेगा आइसगेट सिस्टम में, जो फाइनली बोर्डिंग उधर से हुई होगी तो वो ईजीएम फाइल उधर वही होगा करेगा, ना? हाँ वो जहाज वाला करेगा। यस ठीक है। अब दूसरी चीज है कि सर ड्रॉबैक में कुछ इशू है क्या सर डिसबर्समेंट में? ड्रॉबैक थिंग इज आई एम नॉट पर्सनली लुकिंग आफ्टर, बट इफ